अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि सब बच्चे करे होंगे और जिम की पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर अमृत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस का सफर। भाई आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वे वो चैप्टर है जो आपकी एमटीकेट सिलेबस में ऐड किया है अभी, ठीक है। दैट वाज वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आज हम इसकी मतलब जो चैप्टर है मैंने वन शॉट है ये, इसमें हमने जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बेसिकली वेक्टर और इक्विलिब्रियम के, वो कवर करेंगे और साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम्स की, हालांकि ये इक्विलिब्रियम्स का टॉपिक यहाँ पर नहीं है, सिर्फ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट दे लिखते हैं कि वेक्टर स्केलर क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास देखो, आप बता जो स्केलर क्वांटिटी क्या है, नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी है। अब स्केलर जो क्वांटिटीज होती है उनको हम नॉन डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेरे बच्चे जिनके पास डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब इसके अंदर मिसाल है, आपके पास टाइम है, वॉल्यूम है, वर्क है, लेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, आपके पास प्रेशर है भाई, आपके पास पावर है आपके पास, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास स्केलर क्वांटिटी होते हैं, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन ना हो, तो ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर कह होते हैं, ठीक है। अब याद रखें, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनका यूनिट होता है, ठीक है। ये याद रखें, यूनिट प्रॉपर होता है लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब जो डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब याद रखें, स्केलर जो है उनको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, एडिशन भी कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, और डिवीजन भी कर सकते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज है वेक्टर। हालांकि हमें स्केलर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो पीएमटीसी सिलेबस कहता है कि आप वेक्टर्स के बारे में पढ़ें और हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन हो, वैसी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है मेरे बच्चे, वेक्टर कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ठीक है। आपके पास ये सारे आपके पास क्या है बच्चे, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनके पास प्रॉपर यूनिट भी होता है और उसके बाद डायरेक्शन, इनके पास प्रॉपर यूनिट और प्लस में डायरेक्शन होता है। अब इनको हम बाय स्पेशल रूल्स हैं। अब इसको देखो, अब हमने मैंने कहा कि वेक्टर को हम ऐड करते हैं, सॉरी स्केलर को हम ऐड करते हैं बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, लेकिन जबकि वेक्टर को हम ऐड करते हैं बाय स्पेशल रूल होते हैं इसके खास किस्म के, ठीक है। ऐड भी करते हैं, लेकिन याद रखें वेक्टर को कभी भी हम डिवाइड नहीं करते। वेक्टर को डिवाइड किया ही नहीं जाता मेरे बच्चे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको तो मतलब भाई ऐसी बात है, अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। एक होता है रिजल्टेंट वेक्टर। भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये एक सिंगल वेक्टर है जो एक सेम इफेक्ट है जितने भी किस्म के वेक्टर है। जैसे अगर आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है मेरे बेटा, और ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का जो इफेक्टिव जो हमारे पास सिंगल वेक्टर आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ये कैसे आता है? दोनों वेक्टर को ऐड करके आता है। दूसरा हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन बेसिकली गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हो। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? जब हम डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर, मतलब वो वेक्टर लेस, अगर ये हमारे पास वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को हम c के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। जब कोई आपके पास वेक्टर हो मेरे बच्चे, अगर उस वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर भाई जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो अक्सर पूछते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। और उसके साथ ही यूनिटलेस है भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो याद रखें यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन। मेरे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बहुत सारे पूछते हैं कि यूनिट वेक्टर की डायमेंशन क्या है। बेसिकली यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती और ये यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं है। कुछ आपके पास कॉमन एग्जांपल जैसे कि आई यूनिट हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे यूनिट हमेशा वाई एक्सिस में होगा, के एक्सिस हमेशा जी एक्सिस के ऊपर होता है, आर जो है वही वो यूनिट वेक्टर वो अलोंग पोजीशन वेक्टर के ऊपर होगा, एन हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल होगा, ठीक है। तो एन आपका यूनिट वेक्टर है वो हमेशा अलोंग नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अभी बता दिया आपको। तो ये आपका एन जो है मतलब जो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स हमें आई जो होगा हमेशा एक्स में होगा, और वाई जो होगा हमेशा जे हमेशा वाई में होगा, और जेड हमेशा एक्स में होगा, जेड एक्सिस, जी हमेशा जेड जो है जी एक्सिस में होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है भाई, वो है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। भाई जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कब मिलता है? देखो लेट्स मेरे पास ए वेक्टर है। अब जब ए वेक्टर या लेट्स ये मेरे पास ए वेक्टर है, अगर ए वेक्टर के अगर इस ये वेक्टर है, अगर इसके नेगेटिव वेक्टर के साथ में इसको ऐड करूं, लेट्स इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस ए होगा, ठीक है।
अगर हम इस ए वेक्टर के मतलब जब कोई भी वेक्टर हो उसके उस वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ अवॉइड करते तो आपके पास नल वेक्टर आता है। तो जब इसके साथ अवॉइड करेंगे तो ये आपका नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होता है। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होता है। अब ये आर्बिट्री मतलब क्या होता है? आर्बिट्री मतलब नॉन टू एस, मतलब हम नहीं जानते, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आर्बिट्री का मतलब होता है नॉन टू एस, मतलब हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, हम नहीं जानते क्या है डायरेक्शन, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये चीज याद रखेंगे, आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। सैम्पल आपको पता है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आया तो मतलब जिससे मतलब एक ऐसा वेक्टर जब आपके पास कोई वेक्टर हो मेरे बच्चे, आप उस वेक्टर को उसी के वेक्टर उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आ जाएगा। इसी को मेरे बच्चे इम्पेड वेक्टर बोला जाता है, ठीक है, ओके। नेगेटिव वेक्टर भी क्या है? ये तो बहुत आसान है। नेगेटिव वेक्टर मतलब होता है कि अगर कोई वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझे कि एक ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। दो मेरे पास वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो मेरे बच्चे, दो वेक्टर हो मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट में हो, तो ऐसे को कहलाता है हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो इक्वल वेक्टर होता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ओके। तो जो वेक्टर हमारे पास देखो, वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए जब मेक करता है एंगल थीटा वाई एक्सिस के साथ, तो हम क्या लिखते हैं ए एक्स। भाई जब भी वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो हम यूज करेंगे ए साइन थीटा, और जब ए वाई कॉस थीटा। अब ये कंफ्यूजन है बच्चे, बोलते सर आपने ए एक्स साइन थीटा लिखा और ए वाई, ये मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। ओके, अब ये मैं आपको बताऊं ये क्या बच्चे, बच्चे देखो ये कंफ्यूजन होते हैं आपके लिए। देखो लेट्स ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। लेट्स ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है बच्चे, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके हो गया। जेड एक्सिस नहीं बना रहा है। लेट्स ये मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब याद रखें जब भी कोई वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो इसका कॉस होता है। लेट्स अगर ये वेक्टर इसके साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो ये जो कंपोनेंट है ये इसका कंपोनेंट, ये क्या होगा इसका वाई, जो वाई वाई एक्स होगा, और ये जो कंपोनेंट ये क्या होगा, ये एक्स कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा वाई सॉरी एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये अगर ए साइन कैसे आएगा, ये तो कॉस होना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है। जब भी वेक्टर जिस वही कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी वेक्टर जिस कोऑर्डिनेट के साथ मतलब ये वाई एक्सिस या एक्सिस के जिसके साथ अगर बनाता है मतलब थीटा बनाता है तो वो उसका हमेशा साइन कॉस साइन होता है, ठीक है, कॉस होता है, ठीक है। तो वो उसका फंक्शन कॉस, जैसे ये यहाँ पर कॉस साइन है। थीटा डायरेक्शन मालूम नहीं तो टेन इनवर्स लेंगे एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है भाई, याद के लिए ओके। अब ये दो कंडीशन आपके पास देखो भाई, अगर थीटा जीरो है तो ए एक्स कॉस थीटा और ए वाई साइन थीटा। थीटा जीरो हो गई तो याद रखिए ए कॉस जो हमारे पास होगा वो मैक्सिमम होगा। भाई थीटा जीरो एक्स मैक्सिमम होगा और ए क्या होगा, जीरो होगा। भाई मैं अगर हमारे पास लेट्स अगर मैं आपको बोलता हूँ इसको कंसेप्ट दूंगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है, क्या मेरे पास एक वेक्टर है वो 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है जो 0 डिग्री के ऊपर है, तो मुझे बचा उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। आप बोलेंगे सर अगर वो 0 डिग्री के ऊपर है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं पूछूं सर उसका अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर क्या कंपोनेंट, आप बोलेंगे सर 0 होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, ओके हो गया। तो ये चीजें बताएं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक मेरे पास वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में, क्या है मेरे पास एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो मुझे बताएं उसका एक्स कंपोनेंट जो है थीटा 30 डिग्री के ऊपर, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा। आप बोलेंगे सर एक्स कंपोनेंट 0.8686 ए होगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं वाई कंपोनेंट क्या होगा, आप बोलेंगे 0.5 होगा, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है, ये कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि वो कौन सी एंगल है जहां पर दोनों मतलब दो वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर की जो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर था उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बराबर हो जाए, वो कौन सी एंगल है। आप बोलेंगे सर 45 डिग्री। 45 डिग्री देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री के ऊपर क्या होता है कि जो एक्स है, आप बोले अगर मैं पूछूं भाई वो कौन सी एंगल है जहां पर जो वेक्टर है, लेट्स ये मेरे पास अभी बताऊं मैं आपको कि ये मेरे पास वेक्टर है इस तरह से, तो अगर ये 45 डिग्री के ऊपर है तो इसका मतलब है इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है, वो इक्वल है वाई कंपोनेंट के। ये पॉइंट नोट करें, ठीक है, ये पॉइंट नोट करने जैसी है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह से एग्जामिनर पूछे कि भाई वो कौन सी एंगल है जहां पर एक्स कंपोनेंट किसी वेक्टर का वो इक्वल हो जाता है उसके वाई कंपोनेंट के, तो वो 45 डिग्री होती है, ठीक है भाई, ओके हो गया।
और अगर वो पूछे 60 डिग्री है तो याद रखिए y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट 0.886 होगा और जो x कंपोनेंट 0.5 होगा। अगर पूछे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में y मैक्सिमम होगा और जो x कंपोनेंट 0 होगा। बात के लिए इस बॉक्स को मेमोराइज करने की आपको भाई नीड ही नहीं, आप बस चीजें समझे तो आप ये हो जाती है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखो हमारे पास जो वेक्टर हैं उनको ऐड करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था एडिशन वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम लाया आपके पास, ठीक है। हेड टू टेल मेथड है आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास मेथड है जिसके जरिए आप क्या करते हैं वेक्टर को। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए तो लेट रिजल्टेंट टू वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर है ए और बी और रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड दो। अब अगर आपके पास दो वेक्टर हो बच्चे, अगर आपके पास दो वेक्टर हो, अगर उनका आपको रिजल्टेंट मालूम करना तो आप बेसिकली क्या करें, आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करें, आपके पास दो वेक्टर हो उसका क्या करें स्क्वायर करें और उसकी अंडर रूट करें, तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसका रूट करें तो ये आपके पास रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट मालूम करना सबसे पहले दो वेक्टर होगा, आपके पास दो वेक्टर है उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद क्या करें उसका रूट, उसकी रूट निकालें और वो आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है। तो आर एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के, ये पॉइंट लगा कि आर एक्स बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के और आर वाई बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई के, ठीक है। अगर डायरेक्शन मालूम होनी है रिजल्टेंट वेक्टर की तो किस तरह डिफाइन करेंगे भाई, थीटा टेन इनवर्स, थीटा टेन इनवर्स बराबर हो आर वाई डिवाइड आर एक्स है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखें, ये इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखो दो वेक्टर थे, अब ऐसा तो नहीं है दो वेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे जब फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर एक से ज्यादा नंबर है तो मैग्नीट्यूड रिजल्ट क्या होगा, तो बस क्या कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले जितने भी आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 2 है 3 है 4 है 5 है, पहले आप क्या करें उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद उनका ऐड करें, उन दोनों हम जो आप पहले क्या करें आप वेक्टर को सबको स्क्वायर करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे एडिशन कर ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास वो मिल जाएगा आपको रिजल्टेंट। डायरेक्शन में ही बात है भाई, वो चीजें जो ही वो मतलब जो वाई एक्सिस को डिवाइड करें एक्सिस से, ठीक है। थीटा एंगल जो बना रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ रिमेंबर फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। कीपिंग इन माइंड एंड कन्वेंशन फॉर मेजरिंग एंगल वेक्टर यू कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन। अब यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ए ये एस मतलब यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर हमारा साइन एस साइन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर समझाऊं तो आपको, तो ये देखो इधर समझे, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको इधर समझा। देखो ये बात कर रहा है क्वाड्रेट की, लेट्स सपोज ये हमारे क्वाड्रेट होते भाई, मैं समझा रहा हूँ। देखो आपके पास 4 क्वाड्रेट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेट है बच्चे, ये मेरे पास बच्चे सेकंड क्वाड्रेट है मेरे बच्चे, ये मेरे पास बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया था, बात क्लियर है, ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर x की वैल्यू मतलब जो x है बच्चे और y है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। याद रखेंगे कि x और y पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा की वैल्यू वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करें, एमसीक्यू पूछता है कि भाई वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो आप बोलेंगे सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा कंपोनेंट है, सॉरी वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बस ऐसे आपसे पूछेगा। वाई सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो वाई है भाई वो पॉजिटिव है लेकिन एक्स क्या नेगेटिव है और इसके अंदर जो एंगल होती है थीटा 180 माइनस थीटा होती है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करें। और जो थर्ड क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स भी नेगेटिव है मेरे बच्चे और वाई भी क्या है मेरे बच्चे नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करेंगे ताकि आपको क्लियर होगा। और इसमें क्या होगा कि 180 प्लस 5 होगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपसे ये भी पूछे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, आप बोलेंगे सर वो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट को आप 10 पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर आर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एंगल कितनी होगी मैंने बताया थीटा 5 0 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, थीटा 5 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो इसमें थीटा जो बराबर होगा 180 माइनस 5 के बराबर होगा, ठीक है। 180 माइनस 5 के बराबर होगा। अगर आर एक्स नेगेटिव है आर वाई भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे बच्चे और थीटा की वैल्यू आपको पता है थीटा होगा 180 प्लस 5, ठीक है। ये चीज याद रखिए 180 प्लस 5 होगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया आर एक्स पॉजिटिव है मेरे बच्चे, आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है, आर एक्स पॉजिटिव आर वाई नेगेटिव, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पर आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी मेरे बच्चे -5 है। तो आप यूं कह सकते हैं थीटा जो है, आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, थीटा जो है -5 के बराबर है, या आप यूं कह सकते हैं कि थीटा है मेरे बच्चे वो बराबर है 360 -5 के बराबर है, इस तरह से। या आप जस्ट सिंपल कह सकते हैं कि जो थीटा है
कि जो थीटा की वैल्यू है वो -5 के बराबर है, या आप जस्ट सिंपली ये कह सकते हैं जो थीटा है दो 360 -5 के बराबर होती है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने मतलब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए आपको वेक्टर को ऐड करना। अब हमारे पास लॉ है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है, ये बहुत आसान है, देखो इसको मैं समझा आपको। According to parallelogram law, addition of two वेक्टर, जब दो वेक्टर ऐड करते ए बी तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इफ थीटा एंगल, भाई थीटा क्या बचे, एंगल ए और बी के दरमियान में। तो जब हम फॉर एडिशन मैग्नीट्यूड, अगर हम एडिशन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ए प्लस बी। अब आपको तो मैंने अगर मैंने आपको बताया है, नहीं बचा मैंने वो तो जब मैंने वो पढ़ाया तब जब एफएससी पढ़ाया तो मैं बताया। तो याद रखिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा हम इस दो पैरेलल लाइंस होती है, इस दोनों पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या है, मॉड्यूलस है, और इस मॉड्यूलस के अंदर क्या करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जाहिर करते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ये ए प्लस बी क्या आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये गिवन है आपके पास, जैसे कि इसका फार्मूला आपको नोट करना है कि रिजल्टेंट बराबर होगा ए प्लस बी मॉड्यूलस, और अंडर रेडिकुलर बराबर होगा हमारे पास भाई जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के, और ए प्लस बी किसके बराबर है, अंडर रेडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये एडिशन के लिए, भाई एडिशन के लिए आपका फार्मूला ये होना चाहिए कि एडिशन के लिए आपका फार्मूला क्या है कि आर जो बराबर होगा ए प्लस बी अंडर रेडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर आपके पास सब्सट्रैक्शन होगी, भाई अगर सब्सट्रैक्शन के क्या ए माइनस बी है तो आप क्या करेंगे, आर जो रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी, और क्या करेंगे भाई अंडर रेडिकुलर निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे, बस आपको जस्ट यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है, माइनस ए बी cos थीटा। बात क्लियर है? ओके, तो आपके दो फार्मूले, अगर एडिशन बोलेगा तो आपके आर इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रेडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab प्लस cos थीटा। अगर आपको सब्सट्रैक्शन पूछ रहा है तो आर बराबर होगा ए माइनस बी अंडर रेडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी cos थीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, ओके ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे तो एडिशन प्रोडक्ट और जो सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, देखो अगर थीटा 0 डिग्री, मेरे बच्चे इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट करें, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा जब 0 डिग्री है तो ए एम जो हमारे पास एडिशन वेक्टर ए बी ए प्लस बी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन ए माइनस बी मिनिमम होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब हमारे पास एंगल, मेरे बच्चे जब एंगल 0 डिग्री होती है तो ए प्लस बी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो हमारा ए माइनस बी जो होता है वो मिनिमम होता है। इस पॉइंट को नोट करें। ठीक है, अगर आपके पास बच्चे ये 30 डिग्री है, अगर आपके पास 30 डिग्री तो आपके पास जो ए प्लस बी इसका तो वो बराबर 1.73 ए बी के बराबर होगा, और यहाँ पर भी बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1.4 होगा, यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, और 60 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होते हैं, और 90 डिग्री के ऊपर दोनों बराबर होंगे, और 80 डिग्री के ऊपर जो ए बी मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेकिन ए एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ए माइनस बी मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हालांकि ये हमारे पीएमसी के अंदर टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये भी हमारे पास टॉपिक है, लेकिन हमारा जो इसके ऊपर फोकस ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। देखो हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट से कहते हैं जब दो पैरेलल वेक्टर हैं, उन दो पैरेलल वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जब दो पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्टेंट के अंदर आपके पास स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है, तो आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, कि जो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर स्केलर है, ठीक है, स्केलर जब दो प्रोडक्ट हमारे दो वेक्टर की अगर स्केलर आ जाती है तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो वर्क है बच्चे वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अब जो डॉट लगाते हैं एफ डॉट डी। अब ये डॉट है बच्चे, वो डॉट रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए डॉट बी मतलब क्या है, हमारे पास बराबर होता है ए बी cos थीटा के। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की, जैसे वर्क हमारे स्केलर क्वांटिटी, ये डॉट प्रोडक्ट बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, अब मेन चीज आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पूछी जाती है, इससे आपके एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, उससे एमसीक्यू पूछते हैं। तो लेट्स अस कंसीडर टू वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी है। एलोबरेट कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलर प्रोडक्ट हमारा होल्ड करता है। याद रखिए स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेट्स अगर ए डॉट बी है तो वो बी डॉट ए होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 2, इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। भाई जो एसोसिएटिव लॉ है आपके बच्चे, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी
और डैट सी, ठीक है, ये चीजें क्लियर होते हैं। ये होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करा है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करा होता है, उसके साथ साथ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको भी होल्ड कर रहा होता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ओके, अब बहुत आसान है, देखो अगर थीटा 90 डिग्री है मेरे बच्चे, थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि भाई अगर ए डॉट बी, भाई थीटा की वैल्यू जीरो, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 है, जीरो तो नहीं, तो थीटा की वैल्यू जब 90 लिखते हैं तो हमारे पास ए डॉट बी होता है वो जीरो के बराबर है। ये पॉइंट को नोट करें, इस पॉइंट को नोट करें, इससे एमसीक्यू आते हैं आपके, ठीक है। जब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उसके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और बचे अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हमारा ए डॉट मैक्सिमम होगा। अब ये पता है ये क्यों है, ये अगर आपको नहीं पता है, खुदा के बंदे देखो मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं बातें नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलो सर ठीक है रटना नहीं, अब बस कॉन्सेप्ट लेना, मैं कहता रट्टा नहीं लेने से, मैं रट्टा देता नहीं हूँ आपको, आप कॉन्सेप्ट ले ले बस, रट्टा कितना मारेगा। अब देखो आप क्या करें बच्चे, अगर थीटा आपको पता cos 90, अगर आप कैलकुलेटर है या आपको पता है cos 90 की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्या होती है बच्चे, जीरो होते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आप बोले तो मैग्नीट्यूड ए का 3 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, अब जितना भी हो, आप जब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये थीटा जीरो से मल्टीप्लाई, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर ऑलवेज जीरो, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो ये रट्टा नहीं है, बस ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पता, मुझे इतनी उम्मीद है कि यार आप एक एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये तो पता होगा भाई ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा की, तो सारा डायरेक्ट क्यों बता रहे कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो वो जीरो के बराबर क्यों होगा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है, बंदे के अंदर वो नहीं है तो मतलब क्या कह सकते हैं। ओके, अब अगर आपके पास थीटा x 80 डिग्री है बच्चे, अगर थीटा x 80 डिग्री है तो ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी जो आपके पास ए बी होगा, ठीक है, माइनस ए बी होगा, ठीक है, ये चीजें याद रखें, माइनस ए बी होगा। सर अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर थीटा अगर 270 है तो आपके पास ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर 360 है तो जीरो हो जाएगा, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आपके लिए। फॉर यूनिट वेक्टर जैसे कि आई जे के, आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं, आई जो होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, जेड हमेशा के एक्सिस में होता है, ठीक है, या सॉरी के हमेशा जेड, के हमेशा जेड एक्सिस में होता है, ठीक है। अब ये चीज याद रखिए कि तो सेल्फ प्रोडक्ट होता है इनका, भाई जो जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आई डॉट, सॉरी सेल्फ नहीं, और अगर देखो आई डॉट जे और जे डॉट के, भाई आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू जीरो, याद रखिए ये चीज क्लियर है। अगर आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। आप में से कुछ बच्चे ये अगर इनको ये नहीं पता सर ये क्यों है, ये जीरो कैसे है, भाई अगर ये नहीं पता मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है तो मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ले ला है, रटा नहीं लेना। अगर रटा लेना तो मेरी क्लास से मैं आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगा, ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स सो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे बेटा, ठीक है, तो मैं 3 एक्सेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 बात है, पता नहीं कैसे याद है। तो ये आई है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई है, सॉरी जे अलोंग के एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये के अलोंग जी एक्सिस। अब क्या है कि आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई जीरो के बराबर। भाई आपको पता है जब आई डॉट जे की बात करते हैं ये दोनों आपके पास देखे परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, एंगल कितनी है इन दोनों के दरमियान है, आप बोलो सर एंगल थीटा 90 डिग्री है, और हमें अभी पढ़ा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा जीरो होता है, क्यों, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सारे तीनों जो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से इसको आप जीरो कंसिडर या जीरो लेते हैं। जीरो क्या रहता है, आप 90 की वैल्यू जीरो आती है इस वजह से। लेकिन अगर आई डॉट आई करेंगे या जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर। इस बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आंसर पूछते हैं भाई देखो आई डॉट ए, सॉरी आई डॉट आई और जे डॉट जे के डॉट के हमेशा 1 के बराबर होगा, इस बात को नोट करें। यहाँ पे क्लियर है, ओके। अब अगर आपको टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई, आपको अगर दो वेक्टर के दरमियान में एंगल मालूम करनी है, आप क्या करें, थीटा कॉस इनवर्स निकालेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड और ए बी निकालेंगे। बस इस तरह से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको अगर भाई निकालना है कि अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप अगर एंगल कि अगर आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के दरमियान में, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस जी जेड, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन उसके बाद द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, भाई जो रिजल्ट होता है, भाई याद रखिए जो रिजल्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर
द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड स्केल। कि अगर दो वेक्टर है मेरे बच्चे, अगर आप ये वेक्टर है ठीक और ए वेक्टर, इनका दोनों मैग्नीट्यूड अगर एक ए से सेल्फ जो प्रोडक्ट हमेशा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये जो सेल्फ स्केलर जो प्रोडक्ट वो हमेशा स्क्वायर के बराबर होगा। ये दो पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे, आप बता दूं। क्या आप जानते हैं कि लेट्स ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये बी है, इसका एक और तरह ये बी है, ठीक है। कंपोनेंट ए अलोंग बी, अब जो कंपोनेंट ए जो होगा इसका एक कोस हमेशा अलोंग होगा इस बी के कंपोनेंट, ठीक है। पॉइंट टू बाउंडर, इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। पॉइंट टू बाउंडर मतलब पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। देखो कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। भाई स्केलर जो प्रोडक्ट होता है दो पैरेलल वेक्टर का, अगर वो इक्वल है प्रोडक्ट के अंदर, तो अगर स्केलर प्रोडक्ट और दो पैरेलल वेक्टर का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। याद रखें अगर आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है दो पैरेलल वेक्टर का, वो हमेशा याद रखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने की जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो पैरेलल वेक्टर का, जो क्या स्केलर प्रोडक्ट होता है दो पैरेलल वेक्टर का, वो हमेशा इक्वल होता है उसके इक्वल होता है टू देयर मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ए डॉट बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। 30 डिग्री है तो आप क्या करें भाई, रूट अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर 40 डिग्री है, सॉरी 45 डिग्री है तो 1 अपन अंडर रूट और 60 डिग्री को 90 के मैक्सिमम और 90 के 0 होगा। तो ये पॉइंट आपको आप थीटा की वैल्यू पुट करते थे और आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या है। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है वो वेक्टर, या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि जब दो प्रोडक्ट हमारा दो वेक्टर का अगर वो हमें वेक्टर मिले तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि ए इंटू बी, अगर आप कहते हैं भाई ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी हमारे पास ए बी साइन थीटा मिल रहा है, तो एन क्या हमारे पास ये नॉर्मल टू द प्लेन होता है, जो वेयर एन क्या हमारा नॉर्मल टू द प्लेन जिसमें वेक्टर हमारे कंटेन होते हैं ए और बी, ठीक है। तो एन क्या पूछा जाता है के अंदर कि भाई ये जो एन है, ये एन क्या है भाई, एन हमारा नॉर्मल है जो प्लेन कंटेन है जिसमें वेक्टर ए और बी आ जाते हैं। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कहता हूँ इस पे ध्यान देना आपको, ठीक है। जैसे कि हमने वो देखा कि स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो इसकी भी है। सबसे पहले इसकी पॉइंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे ऑन कम्यूटेटिव लॉ। भाई मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट या जिसको मैं डॉट प्रोडक्ट कह रहा था, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो हमेशा फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, एडिशन लॉ को, सॉरी एसोसिएटिव लॉ को और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। जबकि आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये पॉइंट नोट करें कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू बार बार पूछते हैं कि भाई वो कौन सा प्रोडक्ट है वेक्टर वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, तो वो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है या जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ए इंटू ए 0 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि भाई आई इंटू आई और जे इंटू जे और के इंटू के 0 होता है, इस वजह से। अब याद रखिए जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा, अगर आप दो वेक्टर सेल्फ वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। यहाँ पर जो सेल्फ प्रोडक्ट होगा अब टू वेक्टर वो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो ये दोनों हमने बताया कि वही वाली बात, देखो ये आपका आई जे के, क्योंकि अगर आप आई से मल्टीप्लाई तो ये साइन 0 डिग्री होता है, आई इंटू आई के बीच में एंगल कितने 0 होती है, जे इंटू जे के बीच में 0 होती है, के इंटू के 0 होती है, इस वजह से ए इंटू ए हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ए इंटू बी हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, तो अगर थीटा 90 के डिग्री बराबर तो आई बराबर होगा जे के और के बराबर होगा जे के और के बराबर होगा आई के, सॉरी आई बराबर होगा आई इंटू जे के बराबर होगा और जे इंटू के हमारे पास बराबर होगा आई के और के इंटू आई बराबर होगा जे के, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास ये चीज याद रखेंगे कि ए इंटू बी के दो वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें दो वेक्टर उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा रहे अगर वो 0 के बराबर, भाई क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर कब आएगा? जब ए एंड बी आर पैरेलल या एंटी पैरेलल। ये पॉइंट याद रखेंगे भाई,
क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास जीरो तब होता है जब हमारे पास जब ए इंटू बी हमारे पास जीरो तब होगा जब हमारा वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ये कंडीशन याद रखेंगे। अक्सर बच्चे बोलते हैं सिर्फ पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल 180 डिग्री भी आपके पास क्या होता है, ए इंटू बी जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ए इंटू बी जीरो के बराबर कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है, मतलब पैरेलल हो या इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बहुत पूछते हैं। उसके बाद इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिवर्स, भाई किसी वेक्टर का आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। अब क्या होता है भाई, अगर कोई वेक्टर है मेरे बच्चे, ठीक है, लेट्स अगर कोई वेक्टर था अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, मतलब जे के एक्सिस, आपने उसका डायरेक्शन अलोंग एक्स कर दिया तो मतलब आपने वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिवर्स, किसी भी डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन आप रिवर्स करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात हुई कि अगर बोथ वेक्टर आर रिवर्स, दोनों वेक्टर को रिवर्स करते हैं, नो चेंज इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो अगर सिर्फ एक वेक्टर अगर एनी वेक्टर किसी भी वेक्टर को अगर एक वेक्टर को आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा मतलब बिकम नेगेटिव। लेकिन अगर दो बोथ वेक्टर रिवर्स, अगर दोनों वेक्टर को रिवर्स करेंगे तो उसका नो चेंज इन क्रॉस प्रोडक्ट में। भाई अगर दोनों वेक्टर को रिवर्स करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के। ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट जिसमें इसमें होता है। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर मेरे बच्चे, अगर दो वेक्टर को आप रिवर्स करें, भाई मेरे बच्चे दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर को आप रिवर्स करें तो उनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं, नो चेंज क्रॉस प्रोडक्ट। भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इस पर ऑर्डर कर याद रखेंगे। तो ए इंटू बी बराबर होगा ए वाई बी जेड के, ठीक है, बी वाई बराबर होगा ए जेड के प्लस आई प्लस ए जेड बी एक्स प्लस बी ए जेड। ठीक है, ये बताएं। तो अगर ये आपको इसका ये निकाल सकते हैं आई इंटू जे, ठीक है, ए एक्स बी, ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके पॉइंटर टू पॉइंटर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट में करो, ये याद रखें आप कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द एरिया पैरेललोग्राम। कि अगर जो मैग्नीट्यूड होगा दो वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो दो वेक्टर के हमेशा एरिया पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए इंटू बी बराबर होता है एरिया पैरेललोग्राम पे। ठीक है, जो हमारे पास हमारे एडजेसेंट साइड होते हैं टू। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव वॉल्यूम ऑफ, ये चीज ये पॉइंट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भाई जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमेशा देता है हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। याद रखे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। भाई जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपके पास स्केलर, ये पॉइंट नोट करें, इस पे पशु आते हैं। ठीक है, मैं आगे प्रैक्टिस करूँ पता चलेगा आपको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा आपके पास क्या होते हैं, वो देते हैं आपको गिफ्ट देते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल बार क्या देता है, वॉल्यूम देता है पैरा पाइप्ड का। तो ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू ए एक्स डी वाई सी वाई जेड, ये आपको पता है, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भी कह सके ए टू बी हमारा साइन थीटा 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा भाई, मिनिमम होता है। 30 डिग्री के ऊपर 1/2 होता है। 45 के ऊपर क्या होता है, 45 के ऊपर 1/2 होता है, 1 डिवाइड 100 2 होता है। ठीक है, 60 के ऊपर क्या होता है, 100 3/2 होता है। ठीक है, 90 के ऊपर मैक्सिमम होता है, 180 के ऊपर 0 होता है। डायरेक्शन रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू बी क्या होता है, अगर इफ ए एंड बी आर एक्स वाई प्लेन, तो याद रखें अगर ए एंड बी आर एक्स वाई प्लेन, अगर हमारे पास एक्स एंड वाई प्लेन, अगर ए और बी हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो मतलब ए इंटू बी हमारे पास अलोंग जी एक्सिस के अंदर है। ठीक है, तो हमारे ए इंटू बी क्या काम करोगे, जी एक्सिस को करोगे। ठीक है, ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्शन रिलेटेड है कि अगर ए एंड बी हमारे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अगर ए एंड बी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब जो ए इंटू बी होगा वो हमेशा अलोंग जी एक्सिस में होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखें, अगर ए इंटू बी आपके पास एक्स वाई प्लेन में, पॉइंट को नोट करें, अगर आपका ए इंटू बी एक्स वाई प्लेन में तो आपका जो ए इंटू बी का जो ए इंटू हमेशा बी लाई करेगा अलोंग जेड एक्सिस को। ठीक है, अगर ए एंड बी हमारा एक्स वाई प्लेन में तो ए इंटू बी हमारे पास लाई करेगा वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, अगर ए इंटू बी हमारे पास एक्स जेड में है तो वो वाई में होगा, अगर जेड में है तो अलोंग एक्सिस। मतलब इसमें आपको ये बस देखना होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, शुरू हो गए। ठीक है, तो एमसीक्यूज में बाद में आपको लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा।